वसल्लम एक मरतबा सफ़र में थे। अचानक हज़रत जिब्रील अमी की आमद हुई और आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आपके एक सहाबी हैं हज़रत मुआविया, उनका इंतकाल हो गया, उनका जनाजा पढ़ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मुझसे इतना दूर हैं तो मैं जनाजा कैसे पढ़ूंगा। तो ये बात जिक्र की गई कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ जनाजा पढ़ाना है। आपके दरमियान में और मैयत के दरमियान में जितने पर्दे हैं वो अल्लाह ताला सारे गायब कर देगा। चुनांचे हज़रत मुआविया की मैयत को सामने रखा गया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उसको देख रहे थे और आपने इस तरीके से जनाजा पढ़ाया। जनाजे के बाद हज़रत जिब्रील अमी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह दरियाफ्त की कि हक़ तआला शानहू ने हज़रत मुआविया को इस कदर अज़मत क्यों अता फरमाई। फरमाया उसकी अज़मत की वजह यह है कि ये हज़रत मुआविया जो आपके सहाबी रसूल हैं, ये सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सूरत से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। तो इस मोहब्बत के बदौलत मेरे अजीज़ों, हक़ तआला शानहू ने हज़रत मुआविया को ये शर्फ अता फरमाई, ये अज़मत अता फरमाई, ये करामत अता फरमाई, ये उलूवियत और बुलंदी अता फरमाई कि किसी और सहाबी से जनाजा नहीं पढ़ाया, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और आपके दरमियान में हज़रत मुआविया के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान में जितने पर्दे थे वो सारे चाक कर दिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जो सुबह के टाइम में 10 बार सूरतुल इखलास पढ़ ले तो हक़ तआला शानहू उसके लिए जन्नत में एक महल बनाते हैं। और हज़रत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सुबह के टाइम में 10 बार सूरतुल इखलास पढ़ ले, हक़ तआला शानहू उसको सारा दिन गुनाहों से महफूज रखते हैं। इसलिए खुद भी इसका एहतमाम करें, जो बीवियां हैं उनको भी इस बात का एहतमाम करना चाहिए, मर्द हों औरत हों, और वालिदैन को अपने बच्चों को ये अमल ज़रूर सिखाना चाहिए कि बेटा सुबह के टाइम में आप सूरतुल इखलास 10 बार पढ़ लिया करें। हर मुसलमान को ये सूरत याद है, और अगर कोई ज़बानी पढ़ता है तो पाक होना तो ज़रूरी है, जनाबत वाला ना हो, एहतलाम उसको ना हो। अगर है ऐसी सूरत तो पाकी उसने हासिल कर ली हो गुस्ल करके, उसके बाद चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आराम से वो सूरतुल इखलास पढ़ सकता है। अगर वुजू भी नहीं है तो भी ज़बानी पढ़ना उसके लिए जायज़ है। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए कि सुबह के टाइम में 10 बार सूरतुल इखलास पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सारा दिन आपका गुनाहों से बिल्कुल पाक गुजरे।